लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे, इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है कश्मीर फाइल्स के बारे में, जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था। Can't even utter this. नहीं, that didn't happen. Denial. कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे। हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी, आजादी। जाहिर बात है कि एक मुसलमान के पीछे एक सोरस है जो पीछे काम कर रहा है। जैसे हम इस बच्चे को सिखा रहे हैं कि भाई जहाद इस्लाम के लिए लड़ो, इस्लाम जहाद की तालीम देता है। तुम मर जाओगे तो तुम शहीद हो, अल्लाह के बहुत प्यारे हो, तो ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। खुदा रसूल की, खुदा रसूल की, मैं बनूंगी मुजाहिद, मैं बनूंगी मुजाहिद। नमस्कार प्यारे दर्शकों, और इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पत्रिकाओं और सिनेमाघरों में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित मूवी के विवाद पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो विवेक अग्निहोत्री की निर्देशित मूवी द कश्मीर फाइल्स है। ये फिल्म केवल वर्ड ऑफ माउथ और टेस्टिमोनियल्स के बलबूते पर ऐसी सफलता और दर्शनों की संख्या हासिल कर चुकी है जो पिछले रिलीज हुई फिल्मों में से कोई भी एक मजबूत पीआर मीडिया उपस्थिति के साथ भी हासिल नहीं कर पाई है। और इस सफलता का एक प्रमुख किरदार रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है जो इसके प्रसार के पक्ष में है। तो इस वीडियो में हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि सरकार इस मूवी का समर्थन क्यों कर रही है, और ये भी अनुमान लगाएंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन आगे कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम इस फिल्म में दर्शाए गए मुख्य मुद्दे के पीछे की सच्चाई का भी खुलासा करेंगे, जो कश्मीर की कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन और नरसंहार के बारे में है। यदि इस विवरण को सुन के आपको अधिक जानने की रुचि हो तो इस वीडियो को आगे देखते रहें, और कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आप कश्मीरी लोगों की सच्चाई के बारे में अधिक जानने की रुचि रखते हैं तो आप दर्शकों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक अटैच किए हैं। अब हम फिल्म की ज्योतिष चार्ट को देखकर अपना विश्लेषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये उजागर करते हैं कि भारत की मुख्य सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें इस मूवी की प्रदर्शन का समर्थन क्यों कर रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए जी। अपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, मैं कहाँ उनकी जाने ले लिया। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुजरवानी। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो।
कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। अच्छा, आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग जाने। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। पहला जिस आदमी को पहले आपने जान से मारा वो कौन था? पहला मर्डर मैंने सतीश कुमार तिक्कू, जो ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। सिर्फ इसलिए कि पंडित था? नहीं, वो शायद आरएसएस का था। बिट्टा कराटे ने सतीश को जान से मारा, उसके लिए आप क्या सजा मुनासिब समझते हैं? क्या समझते हैं आप? बेटा तो मेरा कहाँ से वापस आएंगे तो क्या कहूँगा। जब हम इस मूवी की ज्योतिष कुंडली को देखते हैं तो हमें अपना उत्तर मिल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके 8वें भाव के मकर राशि में शुक्र, मंगल, शनि और प्लूटो की युति है। तो इन ग्रहों की स्थिति का क्या मतलब है, जानने से शुरुआत करते हैं। राशि चक्र की 10वीं राशि जो कि मकर राशि है, जिसका ये विशेष महत्व है कि वो सरकार और सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों को दर्शाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य जो एक शासक या राज्य के वर्तमान मुखिया को दर्शाता है, उसे 10वें घर में अपनी दिशात्मक ताकत मिलती है, जो मकर राशि के 10वें चिन्ह की सामान्य ऊर्जा है। अब 8वें भाव के ग्रह स्थान की ओर बढ़ते हुए जो ज्योतिष में मृत्यु, पुनर्जन्म, परिवर्तन, अप्रत्याशित परिवर्तन, कर निधन या टैक्सेशन को भी दर्शाता है। केवल इन 2 अर्थों को समझने से हमें एक व्यापक विचार मिलता है कि सत्तारूढ़ सरकार पार्टी द्वारा प्रोत्साहित किए गए कुछ राज्यों में टैक्स पर छूट क्यों दी गई है। अब जब शुक्र, मंगल, शनि और प्लूटो ग्रह की युति की बात आती है तो यहाँ हमें एक बात दिखाई देती है कि इस मूवी को बनाने और रिलीज करने की यात्रा निर्माताओं के लिए आसान कम नहीं रही है, क्योंकि सभी हानिकारक ऊर्जा ग्रह जैसे कि मंगल, शनि और प्लूटो सभी 8वें घर में विशेष रूप से शक्तिशाली हैं और मंगल मकर राशि में अत्यधिक प्रभावशाली है। ज्योतिष में मंगल आक्रामकता और सेना को दर्शाता है, जबकि प्लूटो विनाश और परिवर्तन को दर्शाता है और साथ ही साथ शनि बाधाओं और भय का भी प्रतीक है। इसलिए 8वें घर में ये सभी ऊर्जाएं बताती हैं कि कैसे सांप्रदायिक आक्रामकता और विरोध ने मौद्रिक सफलता और सार्वजनिक प्रभाव में रुकावट पैदा की है, जो ज्योतिष में शुक्र दर्शाते हैं। मृत्यु के 8वें घर में शनि और मंगल की युति से उत्पन्न होने वाली दंगों को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र बलों के शामिल होने की भी संभावना है। यानी लोग आपको देखते थे कि आप हैं जो जान से मार रहे हैं किसी को? जी। लोग पहचानते थे आपको, तो लोगों ने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं। इसका मतलब लोग आपको लोग साथ देते थे। अच्छा, अब बिट्टा कराटे को लगता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा पहले जब मैं 88 में जब मैंने इन्फिल्ट्रेशन की, तब उधर जब ट्रेनिंग की, उन्होंने कहा कि आप अंदर से कुछ करो, जब लोग आपके साथ होंगे तो बाकी हम कुछ करें, बाकी हम सब हम पर डालो। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक करेगा, जंग करेगा। तो फिर ऐसा तो हुआ नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ। तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब तो दुख हो रहा है बहुत। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ? बहुत धोखा हुआ है, जुल्म हो रहा है, उधर डकैती हो रही है, गन पर पैसे ले रहे हैं मिलिटेंट सब, और लड़कियों का रेप भी करते हैं मिलिटेंट, सब रेप भी कर रहे हैं। उस कारण की ओर बढ़ते हुए जिसने दुनिया भर में इस फिल्म की सफलता और बढ़ते प्रदर्शन को संभव किया है, और वो है कुंभ राशि के 9वें घर में बृहस्पति, बुध और सूर्य की युति होना। 9वें भाव में मौजूद 11वें अंक द्वारा दिखाया गया कुंभ राशि का चिन्ह दर्शाता है कि कैसे लोगों के एक बड़े समूह के धार्मिक आदर्श दर्शकों के सोशल मीडिया प्रशंसा पत्र को प्रभावित कर रहा है।
फिल्म में प्रस्तुत सच्चाई के प्रति इस सकारात्मक प्रतिक्रिया ने इतने छोटे बजट की फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस संग्रह के साथ पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर इस मूवी की वृद्धि की है। ज्योतिष का नौवां घर धार्मिक और नैतिक आदर्शों के साथ साथ विदेश यात्रा को दर्शाता है, जबकि कुंभ राशि का चिन्ह मानवीय सिद्धांत और बड़े सार्वजनिक समूह को दर्शाता है। बृहस्पति, जो कि 9वें भाव का मूल स्वामी है, जो 9वें भाव में मौजूद है, फिल्म के बारे में लोगों की राय और धारणा के पीछे मौजूद भाग्य को दर्शाता है। एक और दिलचस्प तथ्य लग्नेश यानी बुध की उपस्थिति है, क्योंकि स्वयं के पहले घर में इस कुंडली में तीसरे अंग द्वारा दर्शाए गए मिथुन राशि का चिन्ह है। लग्नेश को अपने से 9 घर आगे स्थापित होना एक बार फिर धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक बातचीत को दर्शाता है कि इस फिल्म ने दुनिया भर में लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना ली है। अब राहु और केतु 12वें घर और 6ठे घर एक्सिस पर है, जो वृषभ और वृश्चिक राशियों के में मौजूद है, जिसको कुंडली में संख्या 2 और 8 द्वारा दिखाया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि ज्योतिष में 6ठे भाव द्वारा दर्शाए गए सब शत्रुओं और कानूनी लड़ाइयों के बावजूद ये फिल्म कैसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है और विशेष रूप से विदेशों में समर्थन प्राप्त कर रही है। इसे कश्मीरी पंडित समुदाय को असामान्य उपचार महसूस हो रही है, जिसे ज्योतिष के 12वें घर से भी दर्शाया जाता है। भले ही शुरुआत में इस फिल्म को केवल 600 सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने की अनुमति के कारण नुकसान का सामना करना पड़ रहा था और पुलिस को रोकने के लिए इसकी स्क्रीनिंग से पहले कानूनी मामले भी दर्ज किए गए थे, फिर भी इसके चार्ट में इस तरह की किस्मत की उपस्थिति के साथ इन चुनौतियों से पार पाने में सक्षम थी और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की पसंद का एक शानदार प्रदर्शन किया है। अब अप्रैल में सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर यह दर्शित होता है कि इस फिल्म की सफलता और प्रभाव के लिए आने वाले महीने में जैसे ही बृहस्पति फिल्म की कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, इस मूवी की नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव से लोगों की सकारात्मक अनुभूति फिल्म की सफलता पर और भी बड़ा प्रभाव डालेगी। जैसे ही शनि ग्रह 9वें घर में गोचर करेंगे, हम इस मूवी के विदेशी प्रसार में बाधाएं देख सकते हैं। जब राहु मेष राशि में 11वें घर से गोचर करेंगे, तो सामाजिक अशांति का भी कारण बन सकते हैं, जो मूवी की प्रसिद्धि को बाधित कर सकता है, जैसा कि केतु के 5वें घर में परागमन द्वारा दिखाया जाता है। In January 1990, there was a killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their families on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians of being involved in it. Why do you laugh about that? There's nothing to laugh at about the death of people. It is not the matter that I am laughing about the death of the people. The matter is that as far as this Indian Air Force incident is concerned, they belong to the Indian security forces. We are not justifying the killing, but as far as our armed struggle was concerned, it was directly against the security forces. It was not against the civilian people. If you're not justifying, well, there were 2 civilian people who were killed. There were 2 family members, 2 women who died later in hospitals. But if you're not justifying it, are you now apologizing for it? Why I will apologize? Why I will apologize? There are 2 women who had nothing to do with it. I have not killed any woman. 2 women died. We have not killed any woman. 4 Air Force personnel and 2 women died. We have not killed any woman. This case is pending in the court. Why Government of India is not starting the trial? If there is one shooting incident and 4 Air Force officers are killed and 2 women who are standing in the same bus queue are also killed, it stands to reason they're killed by the same person, isn't it? I don't think so. I mean, you're arguing semantics here. The kidnapping of the daughter of the then Home Minister Rubaiyat Saeed in '89.
which you have already said that you were responsible for. No colleague of Masrama organization is involved in such kind of killings. What kind of killings? These kind of civilian killings. You never killed the judge who tried and passed a death sentence on the JKLF leader, Makbul Butt? Yeah. You did? Killed the judge, but judge passed a politically motivated judgment against a great leader of the Kashmir who was a political leader. That's your assessment? It is not my assessment, it is a fact. The judge gave a politically motivated judgment against a great leader, so he was deserving such kind of a treatment in reciprocal. मैं कश्मीरी पंडित समुदाय के दयावान मानवता को स्वीकार किए बिना इस वीडियो को समाप्त नहीं कर सकती, जिन्होंने पिछले 32 वर्षों से अपनी दुर्दशा की कोई पहचान नहीं होने के बावजूद भी अपनी सच्चाई को जीवित रखने की अथक कोशिश की है और दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को भी अभिभूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिसे स्वीकार करने के लिए वो विवश थे। मैं इस बहादुर देशभक्त समुदाय की भावना को सलाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस नरसंहार के बारे में बातचीत इस फिल्म के प्रसार या इसके खिलाफ नकारात्मक अभियानों के साथ समाप्त नहीं हो, जो ये पहचानने में विफल रह गए हैं कि भले ही एक राजनीति से प्रेरित फिल्म की तरह लग रही है, पर कश्मीरी पंडित समुदाय जिस सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं वो सरकार में किसी भी राजनीतिक दल के शासन के बावजूद कभी नहीं बदला है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ लिंकों का उल्लेख डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया है, जो आपको कश्मीर की सच्चाई को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। इसलिए कृपया उन वीडियो और साथ ही साथ इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखें, जो एक ऐसे समुदाय की सच्चाई को व्यक्त करता है जिसने हमेशा अपने सच्चाई में मानवता को बरकरार रखा है। सत्यमेव जयते। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद